एवरीवन, स्मिता मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। और स्वागत हो रहा है हमारा सब्जियों के फार्म से, जो पूरी लगी थी, जो मैंने दूर दूर से दिखाया था। और आज आई हूँ तो मैंने बोला आज दिखा दूँ, थोड़ा सब्जियाँ भी टूटेंगी। इधर विशाल क्या कर रहा है दिखाती हूँ। ये देखें, ये क्या है तुम्हारे इधर ही है, गया बस। सर, सर कैसे गंदे हो जाएंगे वो सोचो ना। ओ बच्चा, तुम नहीं बन जाओगे, वो बन जाएगा चटनी। तो आज धूप नहीं है बिल्कुल भी, और एकदम क्लाउडी सा वेदर हो रखा है, क्लाउडी स्मॉग है। ये है अपना वो कलिंगड़, जो फूल लगा हुआ पीला पीला, पीला फूल वाला दूसरा वो ककड़ी है, ककड़ी है लंबा वाला ककड़ी लगा ही होगा ना। हाँ देखती हूँ। तो बस चलिए सब्जी के बागान में आज लेके चलती हूँ। क्या क्या हुआ है, मैं कल सब्जी मार्केट गई थी तो मैंने लिया, सब्जी तो ली थी, क्योंकि जो जो सब्जी यहाँ पे नहीं है लगी हुई वो सब तो वहीं पे मिलेगी। बट मैंने विशाल से पूछा था कि कुछ खीरा वेरा खाना था मुझे, तो पूछा था यहाँ पे है या नहीं है। तो देखते कितना निकलता है। आज फर्स्ट डे होगा सब्जी निकलने का। तो ये है हमारे सब्जियों का हाल। तो कितना सुंदर हरा भरा बगान, ऐसे अच्छा लगता है, मस्त लगता है। और इस तरफ है, इस तरफ ये सब जितना है ये पूरा आपको दिख रहा है। ये है हमारा, क्या उसको बोलते हैं, वाटरमेलन, तारबूज। तो ये सारे तारबूज हैं। और ये इधर खीरा, ककड़ी, ऐसा कुछ है। ये हमारा टोमेटो, पूरा टोमेटो की फार्मिंग हो रही है। फार्मिंग बहुत सारी चीज़ों की हो रही है, क्योंकि और ये सारा ऑर्गेनिक है हमारा पूरा। चिड़िया बोल रही है, पता नहीं कौन सी चिड़िया है। तो कौवा है वो, ये तो कौवा है। उसके पहले कोई और कुछ बोल रहा था। फ्लावर नहीं लगाए हो? अच्छा उधर है फ्लावर। वो देखो, हाँ। तो ये है हमारा ऑर्गेनिक वेजिटेबल जिसकी फार्मिंग हो रही है, और इसमें बहुत मेहनत है। मेहनत के साथ खर्चे भी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। बट हम लोग ये साल हर साल इस टाइम पे थोड़ी सी सब्जियां लगाते हैं। जैसा कि आपने पहले के व्लॉग में शायद अगर देखा होगा या मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा। तो वैसे ही ये साल भी हमने थोड़ी बहुत सब्जियां लगवा दी हैं, क्योंकि ज़रूरी है, जब है अपने पास जगह तो लगाना ही चाहिए। और तो ये है हमारा स्ट्रॉबेरी फार्म, जहाँ पे पता नहीं, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, जहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉबेरी पक भी गया है। और ये दुल्हन की तरह ढका हुआ है, सॉरी मैंने उखाड़ भी दिया है। ये है वहाँ तक, थोड़ा सा लगा के देखा है विशाल। विशाल ये डंडा निकल गया यार, ये तुम ही डालना, नहीं जा रहा अंदर। ये ना वहाँ यहाँ पे था, इसका ये निकल गया। हाँ? मेरे पीछे है इधर मक्का, पूरा यहाँ से वहाँ। बेचारे मक्का की किस्मत थोड़ी सी ठीक है, खराब हो गई थी बेसिकली। जैसे ही थोड़ी सी बड़ी हुई, गाय आकर गाय खा गया, और थोड़ा थोड़ा बचा था। तो विशाल को तो लगा बिल्कुल भी नहीं होगा, बट निकाल के दूसरा लगाएगा। बट थोड़ा दिन वेट किया तो ये वापस से उग के आया है। देखते हैं होता है या नहीं होता है, क्योंकि मक्का बहुत दिन से, लास्ट ईयर मक्का नहीं हुआ था। ये स्प्रिंकल एक है, एक वहाँ है, और उस तरफ वाले खेती में, इसके उस तरफ भी खेती है हमारा, जिधर मूली वगैरह लगा हुआ है। तो ये चना का खेत है, जो पूरा ये चना मैं निकालती हूँ, फिर से आज निकालूंगी, सोच रही हूँ स्प्रिंकल बंद करेगा तो इधर भी पानी आ जाए। विशाल पानी बंद किया क्या? और भी पाइनएप्पल लाई हूँ। हाँ लेके आओ, कैमरा लेते आओ।
इधर से स्टार्ट करो, उसको उठा लो डंडी को। आकाश जास्ती नको भरू, इधर उस तरफ है ना ज्यादा, दोनों तरफ है। दोनों तरफ है। ये लो, यहाँ से पकड़ा। खीरा यहाँ कितना अच्छा खीरा है। वाह, तो बहुत सारे खीरे हैं इधर। क्या निकाल रहे हो? तो गड्ढा बूंज रहे हैं। क्या कर रहे? गड्ढा बूंद रहे हैं, वो क्या होता है? मतलब मिट्टी डाल रहे हैं वो। अच्छा, कोई और है? कोई और है क्या? आकाश इधर है। किधर? छोटा रहेगा मैडम, वो छोड़ देना। हाँ, नहीं वो टेढ़ा एकदम हो गया था। हाँ, तो इसके लिए वो बड़ा होगा तो खराब हो जाएगा। ये किधर ही था। ये देखिए खीरा, पूरी मेहनत का फल। अब खीरा हो गया ककड़ी टाइम। ये है हमारे फार्म का ककड़ी। तो ये मैंने तोड़ा है सब्जी, ककड़ी। ककड़ी एक सेकेंड इसमें रख दूँ ज़रा। बट ये सब के पत्ते कांटेदार होते हैं तो इसलिए मुझे ईटिंग चालू हो गई है। खीरा तो दिख रहा था बहुत सारा अभी, और ये देखिए सब बड़े बड़े खीरे अगले वीक में ये इतने बड़े हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे खाने के लिए। तो चालू हो गया। चालू है क्या? ऑन करो। ऑन किया ना। और इधर मूली का तो बुरा हाल हो गया है, इतने बड़े बड़े मूली हो गए। और ये इसमें क्या है विशाल, इसमें इस खेत में क्या? पालक। करना पड़ता होगा ना। ये धनिया, धनिया नहीं क्या, वो दूसरा वाला घर। कहाँ गई हूँ? दूसरा घर में नहीं गई हूँ अभी। बहुत दिन से नहीं गई हूँ, जाना है। और ये मेथी इतना टेस्टी है, सच में मेथी बहुत टेस्टी है, पता है। कल ही बनाई थी मेथी पराठा, परसों। मैं खाई भी नहीं, सूख गया होगा तो लेके आऊंगी। ये है मेथी, इतना मेथी मैंने निकाला। विशाल ने उधर इतना सुंदर धनिया निकाल रहे। ये वाला अच्छा है धनिया। टंकड़ा क्या, कैसे आऊं? मेरे नी में इतना पेन हो गया है कि एक नी में हुआ है। ये पूरा मिट्टी हाथ में, बुरा हाल है। और पालक मैंने तोड़ा है इत्तू सा, 5-6 पालक तोड़ा ये दिखाती हूँ पालक इत्तू सा, क्योंकि बहुत घास है और मेरे से नहीं टूटेगा। अब मैं थक गई, बहुत थक गई। और ये है मूली, देखिए। तो ये थोड़ा धोकर विशाल दे देता है तो हम लोगों को भी आराम हो जाता है वहाँ पे रखने में। हेल्प करूँ क्या? स्ट्रॉबेरी एक पका हुआ है तो मैंने अभी तोड़ा नहीं है, फिर वो रह ना जाए, तोड़ूंगी ज़रूर। तो प्रीति को चाहिए सत्तू
उसको सत्तू वाला बहुत पसंद है और हम जब बारबेक्यू करते हैं तो वो खाती है। और वैसे तो उसको फिर सत्तू नहीं मिल पाता है, तो घर में है सत्तू पड़ा, मैं ला के उसको अगली बार दे दूँगी। आज भी याद दिला देता तो मैं लेते आती, अगले वीक लेके आती हूँ। कल याद नहीं रहा। हाँ सत्तू तो दूंगी ही, सत्तू का रेसिपी भी दूंगी साथ में। तो वो उसके लिए एक वीडियो भी बनाना है छोटा सा, उसको चाहिए रेसिपी वीडियो कि वो कैसे कैसे बनाते। एक मैंने जबकि डाला है बट उतना वो नहीं समझ पाई है, उसको बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी सब पूरा देना पड़ेगा। तो मैं दे के एक छोटा सा उसके लिए एक मिनी व्लॉग बना दूंगी और उसको भेज दूंगी। तो ऐसा मैंने सोचा है, व्लॉग या फिर उसको पैसे भी दे दूंगी। हो रही है मेथी की सफाई, थोड़ा इसका जड़ निकाल देने से अच्छा रहता है, घर में भी गंदगी कम होती है और जल्दी सूखता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो सारा मूली निकाल दिए हम और धीरज मिलकर, सॉरी हम और विशाल मिलकर। उसके बाद अब उठ करके उठे हैं तो मूली निकाल रहे हैं। बट अभी भी देखो कितना मोटा मोटा मूली, वो मैं उसमें अंदर गई ही नहीं, बेसिकली गई थी बीच में है ना सब, उसमें भी गई थी, बहुत बड़ा बड़ा है। बहुत निकाले हैं हम लोग, बहुत निकाले हैं, लेकिन बहुत सारा छूट गया, थक गई थी मैं तो, बहुत देर से कर रही थी भाई। पॉलीथीन सब है ना विशाल, उसमें सब में डाल देना। धनिया तो एकदम माइंड ब्लोइंग है, इसका बनाऊंगी कोथंबीर वड़ी इस बार। हाँ तो तुम ही लोग का डिश है, महाराष्ट्रियन डिश है, खाए हो तुम? इस बार बोल, पालक का भजिया भी अच्छा लगता है। हाँ पालक का भजिया भी बहुत अच्छा लगता है। तो धीरज अपना ड्यूटी निभाते हुए उनकी खेती और काम हम लोगों को लगा दिए थे, मजदूर बना दिए थे। मैंने बोला थोड़ा उठिए और हिलिए, अपना काम कीजिए। मैं उसमें चल के चली गई। वो पालक लगवा दिया ना। हाँ, बीच बीच में जो है ना मूली, वो सब बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, वैसा तो बीच से नहीं। मैं बीच से चल के आ गई हूँ खेत में इसमें क्या लगा विशाल? इसमें, ये वाले में? अच्छा, इसमें सरसों है क्या? सरसों का साग नहीं निकला एक भी, खाली इसमें यही है अपना। मैंने भी सोचा एक खीरा खा लूँ, छोटी सी, इस बार छोटा एक निकाला था। तो ककड़ी देखता हूँ। मस्त है, इस खीरे का बात ही अलग है। साल जो मुझसे छूट गया खीरा, 4 खीरा और था ना, वो सीधा है सभी। कितना अच्छा खीरा है, मस्त अच्छा हो गया। कल मैं खीरा मार्केट से लाने वाली थी, अच्छा हुआ था मैं नहीं लेकर आई, तो फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं है, मूली वूली रखा हुआ है। सब्जियां ज़्यादा नहीं लाई, थोड़ी सी लेकर आई थी, क्योंकि सब्जी तो इतना मूली और निकल गया है। विशाल का काम बढ़ता हुआ विशाल सोचा मेरा काम खत्म हो गया बट कितना अच्छा है ना विशाल, मूली एकदम धुल के एकदम मस्त, मज़ा आ रहा देख के। नहीं हाँ ये अच्छा है। इस बार का मूली भी बहुत अच्छा हुआ है। ऊपर नॉर्मली अच्छे से, मतलब जो चाहिए वो मिल गया। कितना मोटा है, मूली उखाड़ के रखा हुआ, क्या उखाड़ के रखा हुआ देख। मेरे से छोटा होगा। एक और पतला मूली था उखाड़ के। ये धनिया की क्वालिटी तो इतनी अच्छी है और स्मेल माइंड ब्लोइंग। तो ये हमारा धनिया, कोथिंबीर वड़ी बनाऊंगी और भी कुछ बनाऊंगी, और इसकी खुशबू, आज तो गाड़ी महक जाएगी, इतनी अच्छी खुशबू है। तो और ककड़ी हुआ है इस बार, मेरे पापा को ककड़ी बहुत पसंद है,
वो बहुत गर्मी में, ये हम लोग के यहाँ गर्मी में होता है विशाल, इसको ककड़ी बोलते हैं। तुम लोग खीरा को ककड़ी बोलते ये जो है ना, हैं, तुम लोग उसको क्या बोलते हैं? इसको ककड़ी बोलते हैं। और ये मेरे पापा का फेवरेट है। पापा देखिए ककड़ी हो गया है, आ जाइए खाने। दोनों को ककड़ी बोलते हैं। ककड़ी। तो आज धीरज की ड्यूटी लगी है। अरे ऊपर से सब ऐसे से जल्दी जल्दी, और थोड़ा नीचे से लो ना। वो एक एक पत्ता थोड़े ना लेते हैं, नहीं हो सकता है। ये तो आप बोले थे इधर लगा दे, ऐसे ही लगा दिया था। नहीं तो पिछली बार कितना अच्छा चना हुआ था, बीज भी बहुत हुआ था उसमें, मतलब चना। ये देखो इसमें, देखो छूट गया ये सब, देखो कितना। ये तो इतना थोड़ा सा है, जहाँ भर भर के होता है उसका क्या। उधर बहुत टूटता है, जिसका बड़ा बड़ा खेत होता है सिर्फ चना ही चना, चलने देने का फिर उसे। तब सब में ये तो थोड़ा सा है, तो हम लोगों को लग रहा है। क्या मालूम, मैंने बनाया था ना। ये खाता ही नहीं है। अरे मतलब बनाया नहीं है। मैंने हो जाएगा, मैंने क्या किया है, बथुआ रखा है थोड़ा सा, इसमें बथुआ का साग मिक्स करके खाने का, बनाने का। चटनी के जैसा थोड़ा तो बन ही जाएगा, ज़्यादा बने ना बने। आउच। आज प्रीति नहीं है इसलिए। हो गया ना? वो पालक भी निकाल देते हैं। हाँ वो पालक निकाल देती। आज प्रीति गई है अपनी मम्मी के पास, नहीं अपनी सासू मम्मी के पास। सासू मम्मी के पास ड्यूटी करने गई है। तो मुल्लू है, बुद्धू है, खा ही नहीं पाता है क्या? क्या है वो? हाँ वो देना है उसको, खिलाना है। बुद्धू, ओए बुद्धू, मोटू बुद्धू है। मम्मी मेरे को डराता है। तुम धीरे धीरे खाओ, आराम से खाओ, जल्दी नहीं है कुछ। तो अब हम लोग घर के लिए निकल गए हैं और मैं एंडिंग लेना भूल गई। तो अभी बस अब चल रहे घर की तरफ। शाम हो गई है बिल्कुल भी, और आज पूरा मौसम पैक सा है। तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। और इस साल के लिए हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो मैंने हैप्पी न्यू ईयर नहीं किया आप सबको, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। और फिर मिलते रहेंगे ये साल में। और सबका कैसा रहा हैप्पी न्यू ईयर बताइएगा। और हमारा भी अच्छा रहा, नॉर्मल जैसे चलता है, डेज बस चेंज हो गया, और कुछ वैसा कुछ खास नहीं था, बट हाँ ठीक था। और बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय। हैप्पी न्यू ईयर बोलो सबको। हैप्पी न्यू ईयर। तो बाय बाय। और हाँ, मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बस